नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से संशोधित रिक्तियों के संदर्भ में नोटिफिकेशन जो है वो एक निकाला गया है और इस नोटिफिकेशन को न्यूज़पेपर में जो है वो प्रकाशित करवाया गया है। ये संशोधित रिक्तियां कौन सी हैं? तो पहले ये जो कोटिवार सभी आरक्षण के आधार पर वैकेंसी निकाली गई थी, इसमें 50% आरक्षण संशोधन करके जो रोस्टर फिर से भेजा जाना था उसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो इसमें भी बताया गया है विज्ञापन संख्या 25/2024 ये TRE 3 का नोटिफिकेशन है। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 जो पद हैं उन पर नियुक्ति हेतु दिनांक 1 मार्च 2024 को विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था। जिसमें कोटिवार विवरणी कुछ इस प्रकार से थी, जिसमें अनारक्षित वर्ग की वैकेंसी है, PWS, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और कुल 40,247 अनुबंध पदों की संख्या अनुमान वर्ग की और महिलाओं के लिए जो आरक्षित थी उसमें 14,093, स्वतंत्रता सेनानी इसमें 803 और दिव्यांग में 1609। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर गौरव कुमार और अन्य बनाम बिहार सरकार और अन्य तथा संबंधित जो मामले हैं उसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 20/6/2024 को जो आदेश पारित हुआ था बिहार सरकार के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में जो SLP दायर की गई थी, अन्य सदस्य जो विवाद है मतलब इससे संबंधित और भी जो इसी प्रकार के वाद है उसमें पारित आदेश के फल से प्रभावित होने पर शर्त पर पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के आलोक में विवेचित पद हेतु नियुक्ति संबंधी कार्रवाई किए जाने के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक संख्या द्वारा उपलब्ध फिर संशोधित कोटिवार जो रिक्तियां हैं उनका विवरण यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए, पहले जो अनारक्षित वर्ग था वहां पर कितनी वैकेंसी थी? 10,081। अब कितनी हो गई है? 15,180। तो कितना बड़ा फर्क यहाँ पर जो है वो संशोधित कोटिवार में जो है वो पड़ा है। अनारक्षित में सीटें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इसी प्रकार आगे देखेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 4,018 सीटें, अब यहाँ पर 3,791 सीटें हो गई हैं। अब और देखेंगे अनुसूचित जाति तो यहाँ पर 8,041, यहाँ पर 6,069 हो गया है। अनुसूचित जनजाति 806, यहाँ पर देखेंगे तो 393 हो गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो है 10,056 करके हैं यहाँ पर सीटें, यहाँ पर देखेंगे तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 6,822 हो गया है। पिछड़ा वर्ग में अगर देखेंगे तो 7,245, यहाँ पर देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग में 4,549 अलग है और पिछड़ा वर्ग की महिला में 1,139 अलग है। और ये जो अनुमान्य पद वहां पर टोटल 40,247 देखने को मिल रहे थे वो यहाँ पर घट करके 37,943 जो है वो हो गए। अब आगे देखेंगे महिलाओं के लिए जो पदों की कुल संख्या है, अनारक्षित वर्ग में 3,529 पद थे, अब 5,312 हो गए। तो कुल मिलाकर के जो सारा फर्क पड़ रहा है ना वो अनारक्षित सीटों में जो है वो पड़ रहा है। सबसे ज्यादा सीटें जो है अनारक्षित की जो है वो यहाँ पर बढ़ी देखने को आपको मिल रही। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 1,408, यहाँ पर 1,328 हो गया है। यहाँ पर अनुसूचित जाति 2,814, यहाँ पर देखेंगे 2,126, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति 283, यहाँ पर देखेंगे तो अब 139 हो गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में देखेंगे 3,521, यहाँ पर देखेंगे 2,386 हो गया है। पिछड़ा वर्ग में 1,592, पहले जो है आपका 2,538 था। और यहाँ पर महिलाओं के लिए, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई सीटों का प्रावधान नहीं है। कुल मिलाकर 12,583 हो गया है, पहले ये 14,093 था। तो सीटें भी यहाँ पर आपको घटते हुए देखने को जो है वो मिल रही। इसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानी वाले कैटेगरी में भी देखेंगे तो 803 पहले था, अब 759 हो गया है। और इसी प्रकार जो दिव्यांग 1609 पहले था, 1,518 हो गया है। बाकी लिखा है विज्ञापन की शेष जो सभी शर्तें हैं वो वैसे ही रहेंगी। तो एक चीज और नोटिस कर रहे हैं कि अनारक्षित की सीटें तो बढ़ी ही हैं, परंतु यहाँ पर जो कुल सीटें हैं उसमें भी आपको कम होते हुए देखने को जो है वो मिल रहा है। और कम होते हुए जो ये देखने को मिल रहा है, क्या पहले के इतने बराबर सीटें हैं? तो देखने में तो प्रथम दृष्टया नहीं लग रहा है। 40,000 से 37,000 हो गया है, यहाँ 14,000 से 12,000 हो गया है, 803 से 759 हो गया है, 1609 से 1,518 हो गया। तो ये था हमारे इस ओरल नोटिफिकेशन में। अब देखते हैं बाकी जो विषय हैं लाइक PRT 6 से 8 उनका कब जारी होता है, तो वहां तक सूचित अवश्य करेंगे। तो प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।